आज मैं श्री हनुमान जन्म के पावन कथा का 5वां भाग कहने जा रहा हूँ। ध्यान से इसको आप सुनिए। जब अंजनी और केसरी का छोटा बच्चा उड़ते हुए भगवान सूर्य के पास पहुँच गया तो भगवान सूर्य ने उसका बहुत स्वागत किया, उसको खूब खिलाया पिलाया और फिर उसको अपने प्यार से गोदी में बैठा लिया, प्यार किया, दुलार किया। उस दिन अमावस्या तिथि थी। सिंहिका का पुत्र राहु सूर्यदेव को ग्रसने के लिए आया और सूर्यदेव के ऊपर झपटा तो सूर्य के रथ पर बैठे हुए उस बालक की निगाह उस राहु पर पड़ी। राहु ने भी बालक को देखा और जैसे ही राहु सूर्यदेव पर झपटा तुरंत उस बच्चे ने राहु को पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया। राहु ने छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन राहु उस बच्चे से अपने को छुड़ा नहीं पाया, वो छटपटाने लगा। ऐसा देख करके सूर्यदेव आश्चर्यचकित रह गए और फिर उस बच्चे से उन्होंने राहु को छुड़ाया। फिर झपटा सूर्य के ऊपर राहु और बच्चे ने उसको 2 थप्पड़ मारे और उसका थप्पड़ इतना तेज लगा कि उसको जो है सारा संसार उसका घूम गया, उसको चक्कर आ गया। और फिर जो है वो सूर्य को उसने नहीं घसा और भागते हुए वह इंद्र के पास आया और इंद्र से क्रोध में आकर कहना, हे इंद्र देवता, आपने क्या किया? मेरा अधिकार किसी दूसरे को दे दिया है। आज मैं सूर्यदेव को ग्रसने के लिए गया था लेकिन वहाँ पर एक बच्चे ने मुझे बहुत पीटा, बहुत मारा और मेरा जो है कचूमर निकाल दिया। आपने क्या किया? मेरा अधिकार उस दूसरे को क्यों दे दिया? राहु इंद्र से कह लगा कि हे इंद्र देवता, हक दे दिया क्या और को कुछ बात क्यों न रखते? हक दे दिया क्या और को कुछ बात क्यों न रखते? भागे चले हम आ रहे बच्चे से बचते बचते, बच्चे से बचते बचते। क्या है? मैं आज ही सुबह में, मैं आज ही सुबह में गया था सूर्य द्वारे। दिनकर के पास बैठा एक बच्चा मुझे निहारे। बच्चा तो बहुत छोटा, बच्चा तो बहुत छोटा पर तेज उसमें भारी। झट से उछल करके, झट से उछल करके पकड़ ली भुजा हमारी। मैं कुछ न समझ पाया, मैं कुछ न समझ पाया। आ गया सकते सकते, आ गया सकते सकते। हक दे दिया क्यों और को कुछ बात क्यों न रखते? भागा चला मैं आ रहा बच्चे से बचते बचते, बच्चे से बचते बचते। बच्चा तो बहुत छोटा पर शक्ति उसमें भारी। मजबूत पकड़ उसकी मेरी शक्ति है बिगाड़ी। उससे छुड़ाने को हाथ जोर लगाया,
किया बहुत है पर ना छुड़ा पाया। बिगड़ा मेरा सब काम है, बिगड़ा मेरा सब काम है। सुरराज बनते बनते हक दे दिया क्या और को, कुछ बात क्यों न रखते। भागे चले हम आ रहे बच्चे से बचते बचते, बच्चे से बचते बचते। मैं झूठ कुछ न कहता, मैं झूठ कुछ न कहता, सच हाल सब सुनाता। वो कौन है न जानू, मुझको है क्यों सताता। हाँ, मुझको है क्यों सताता। मुझको बड़ा अचंभा ये आज क्या हुआ है, जो बच गया महाराज मैं सो आपकी दया है। मुझको बचाया सूर्य ने है आज मरते मरते। मुझको बचाया सूर्य ने है आज मरते मरते। भागे चले हम आ रहे बच्चे से बचते बचते। हक दे दिया क्या और को, कुछ बात जो न रखते। भागे चले हम आ रहे बच्चे से बचते बचते, बच्चे से बचते बचते। साहस नहीं है मुझ में, साहस नहीं है मुझ में कि अब दोबारा जाऊं। अब आप ही बताएं बदला चुका जो पाऊं। बालक नहीं वह देव कोई, बालक नहीं वह देव कोई। मेरा मन कह रहा है जाते हुए प्रतीत वहाँ, जाते हुए प्रतीत वहाँ। अब राहु डर रहा है, हाँ अब राहु डर रहा है। लज्जित हुआ हूँ आज मैं, लज्जित हुआ हूँ आज मैं। अपमान सहते सहते, अपमान सहते सहते। हक दे दिया क्या और को, कुछ बात क्यों न रखते। भागे चले हम आ रहे बच्चे से बचते बचते, बच्चे से बचते बचते। राहु की आंखों में भरे हुए आंसुओं को देख करके, उसकी दुख भरी बात को सुन करके इंद्र को चिंता हो गई कि आखिर मामला क्या है। वह सोचने लगे कि सूर्य के पास ऐसा कौन आ गया जिसके कारण आज राहु को वहाँ से अपने प्राण बचा करके भागना पड़ा। इंद्र
राहु के साथ सोचा, कहा तुम चिंता ना करो, मैं वहाँ चल रहा हूँ। और फिर इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके सूर्य लोक की ओर चल पड़े। और फिर जैसे ही इंद्र सूर्य भगवान के पास आए, बच्चे ने ऐरावत जैसे सुंदर सफेद हाथी को देखा तो वह हाथी के पास पहुंच गया और उसे भी भक्ष्य पदार्थ समझ करके वह उस पर टूट पड़ा। फिर उसने हाथी को छोड़ दिया और फिर राहु पर झपटा। राहु चिल्लाने लगे, हे सुरेश्वर मुझे बचाइए, और इंद्र की ओर भागा। इंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। इंद्र ऐरावत हाथी को देख करके उसे सुंदर फलवार समझकर उस पर भी झपट पड़ा। और क्या क्या बालक ने, उग्र रूप धरि बालक धावा, उग्र रूप धरि बालक धावा, समझ इंद्र कछु भेद न पावा, रक्षा हित नहीं कीन विचारा, रक्षा हित नहीं कीन विचारा, फेंकी वज्र तब कीन प्रहारा, फेंकी वज्र तब कीन प्रहारा। और जैसे ही ऐरावत हाथी के ऊपर बालक झपटा, इंद्र को अपनी रक्षा करने के लिए कोई विचार समझ में क्या करें, तो इंद्र ने सोचा कि अभी हमको भी ये मारेगा, बालक पकड़ेगा। तो इंद्र ने अपनी रक्षा करने के लिए बालक के ऊपर वज्र फेंक करके प्रहार किया। और जैसे ही बालक के वज्र लगा, बालक क्या हुआ, तुरंत बेहाल हो गया और तुरंत वो नीचे गिरा। क्या हुआ, वज्र लगा जब इंद्र का, बाल हुआ देहाल, बाई धनु टूटी तुरत, दृष्टि हुआ विकराल। और जब इंद्र ने वज्र फेंक कर बालक को मारा तो वो वज्र बालक की बाई ठोड़ी पर पड़ा। यहाँ ठोड़ी क्या होती है, इधर पड़ा, ठोड़ी पड़ा, और बालक तुरंत बेहोश हो करके जमीन पर गिर गया। क्या हुआ, बहुत दुख की बात हो गई। और जब पवन देवता ने अपने पुत्र पर वज्र का प्रहार होते हुए देखा तो उन्हें इंद्र के ऊपर बड़ा गुस्सा आ गया। कहा, अरे दुष्ट, इसने क्या किया है, हरामजादे ने मेरे पुत्र पर वज्र का प्रहार कर दिया। तो क्या हुआ, होके बेहोश बालक धरा पर गिरा, होके बेहोश बालक धरा पर गिरा, वायु जी देखते देखते रह गए, गुस्सा आया उन्हें इंद्र पर भारी है, गुस्सा आया उन्हें इंद्र पर भारी है, विधना का लेख कैसे मिटाए मिटे, जो भी दुख और सुख मिलता संसार में, जो भी दुख और सुख मिलता संसार में, अपने कर्मों का फल मिलता सदा, किस घड़ी क्या हो जाए कुछ ना पता, किस घड़ी क्या हो जाए कुछ ना पता, ब्रह्म का लेख मिटता मिटाए नहीं, तो क्या हुआ, गुस्सा
पर वायु को तत्काल गुस्से में ही रोक दी मारुत अपनी चाल। इंद्र के ऊपर पवन देवता गुस्सा गया और उन्हें गुस्से में आकर के अपनी चाल ही रोक दी, चलना बंद कर दिया। और वायु के न चलने से सभी मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु व्याकुल होने लगे, उनका सांस लेना दूभर हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 3 लोक 14 भुवन में है जिसका वास, सब देवों को तुरंत ही बुला लिया निज पास। जब वायु देवता के बंद हो जाने से हवा चलनी बंद हो गई, सबका सांस लेना दूर हो गया, सब घुट घुट कर मरने लगे, तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। कहा, भगवान अब आप सारे संसार की रक्षा कीजिए, अन्यथा सारा संसार भी समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, सारे जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब स्वाहा हो जाएंगे, क्योंकि वायु देवता ने बंद कर दिया चलना। और जब तक वायु देवता चलेंगे नहीं तब तक कोई जी नहीं पाएगा, सब सांस नहीं ले पाएंगे। तो क्या करें? भगवान आप कोई उपाय करिए। भगवान विष्णु ने सब देवताओं से कहा, सब लोग जल्दी से केसरी के महल की ओर प्रस्थान करो और संसार के कल्याण के लिए उस बच्चे के लिए कुछ अच्छा करो, जिससे बच्चा जो है होश में आ जाए। और इधर माता अंजनी और केसरी जब अपने घर लौटे तो बालक को न देखकर परेशान होने लगे, सोचने लगे बालक कहाँ चला गया, सोच में डूब गए। उसी समय जैसे अंजनी और केसरी विचार कर रहे थे, रो रहे थे बेचारे कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, क्या करें, बहुत दुखी थे। उसमें क्या हुआ? युगल हाथ में बाल समारे, युगल हाथ में बाल समारे, चिंतित मन श्री पवन पधारे। जब अंजनी और केसरी बहुत दुखी थे, व्याकुल थे, परेशान थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि कहाँ गया मेरा बेटा, मेरा लाल दुलारा कहाँ गया, उसी समय पवन देवता अपने दोनों हाथों में उस बच्चे को लेकर के उनके महल में आ गए, केसरी के महल में आ गए। और जैसे ही अपने पुत्र को अंजनी और केसरी ने देखा, उनकी क्या दशा हुई, बड़ी ही दुखदायी दशा हुई। क्या हुआ? जैसे देखा सुत का मुख है, अंजनी केसरी बेहाल हुए। जैसे देखा सुत का मुख है, अंजनी केसरी बेहाल हुए। गिर गए धड़ाम से पृथ्वी पर, रोते चिल्लाते विकल हुए। गिर गए धड़ाम से पृथ्वी पर, रोते चिल्लाते विकल हुए। अंजनी केसरी और वायु का हाल बड़ा दुखदाई है। बेटा कैसे उठ कर बैठे, इसका कौन उपाय है। कहते हैं वायु दंपति से, कहते हैं वायु दंपति से, जिसने सुत का है हनन किया, उसको मैं सबक सिखाऊंगा। जिसने सुत संग अन्याय किया,
तभी केसरी और अंजनी बहुत रोने लगे। वायु देवता भी बहुत रो रहे थे। वायु देवता गुस्से में आए, कहा आप चिंता ना करें, जिसने मेरे बेटे के साथ ये दुस्साहस किया है, मेरे बेटे को वज्र मार करके घायल किया है, उसको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद करेगा, कभी भूल नहीं पाएगा। इतने में सारे देवता केसरी के भवन में उपस्थित हो गए और मूर्छित बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने बालक के मुख पर अभिमंत्रित जल छिड़का और जैसे जल छिड़का वो बालक होश में आ